हैविंग फियर इज अ गुड थिंग। अगर आपको किसी चीज से डर है मीन्स यू कैन ओवरकम दैट फियर। और जिस फियर की मैं बात कर रहा हूँ वो है साइकोलॉजिकल फियर, जो कि फॉर्म हुआ है आपके माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ फेलिंग इन योर स्टार्टअप, और फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन जो कि आप में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं था, और fear of quitting that job or that skill which you have never liked, or fear of giving presentation to your class or just simply standing on the stage. And the last one, fear of future. This fear which I am talking about is born by some prediction and some assumption which you have seen for someone else and your mind replicated that for you. अगर इसके एग्जाम्पल से समझे, बचपन में हमारे दिमाग में ये डर था कि साइकिल चलाना मतलब गिरना, और इसी डर के कारण कुछ लोगों ने कभी साइकिल चलाना सीखा ही नहीं, और कुछ लोगों ने उस डर को खत्म किया पहला स्टेप लेके, जो कि था एक्स्ट्रा साइड व्हील लगाना। और वह डर का हर दिन सामना करते गए, जिसकी वजह से वो डर, वो साइकोलॉजिकल फियर खत्म हो पाया, जो कि आपके माइंड ने आपके लिए काफी बड़ा प्रेजेंट करके रखा था। और ये इसी वजह से खत्म हो पाया क्योंकि आपने डिसाइड किया उसको खत्म करने का। और इसी तरह बाकी सारे साइकोलॉजिकल फियर को खत्म किया जा सकता है, उनको हर बार फेस करके। अगर इसको एक दूसरे एग्जांपल से देखें कि आप कुछ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, और असल में वो लोग कुछ देर पहले आपके लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, फिर भी आपको रिएक्शन का डर है कि उनका रिएक्शन कैसा होगा आपका प्रेजेंटेशन देख के, जो कि फॉर्म किया गया आपके माइंड ने आपके लिए। और आप इसको खत्म कर सकते हो उसको बार बार फेस करके। मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फियर को ऐसे समझाना चाहूँगा कि एक समय आपके साथ कुछ ऐसा होता है या आप कुछ ऐसा देख लेते हो जिससे आपका माइंड वो सीन को एज अ इवेंट स्टोर कर लेता है। फिर आप उसी से रिलेटेड और चीज़ें देखते हो, जिससे आपका माइंड आपके लिए एक स्टोरी या बिलीफ क्रिएट करना चालू करता है, जिसके वजह से आपके माइंड में उस चीज के लिए एक थॉट फॉर्म होना चालू होता है, और एक फीलिंग, ज्यादातर ये एंजाइटी होती है। फिर आप आगे जो भी काम करने जाए आपका डिसीजन उसी के बेसिस पे क्रिएट होगा, और वो बायस डिसीजन के बेसिस पे आप उसी तरह के एक्शंस लेते जाओगे, और जो भी आउटकम आएगा आपका माइंड वो आउटकम के बेसिस पे आपके उस इवेंट में चेंजेस करेगा जो आपके लिए स्टोर किया हुआ है। मीन्स इंक्रीजिंग योर फियर लेवल रिलेटेड टू दैट इवेंट। और यही सेम कॉन्सेप्ट को हम अपने साइकोलॉजिकल फियर को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें, हमारे बचपन में जब हमने चलना सीखे थे, जब हमने बात करना सीखे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एज वेयर वी around like 4 to 6 years old, maybe I suppose that's the age where we started to do all that basic activity. I mean the age before we started to observe and analyze this world. उस एज में हम कुछ भी करते थे। हम कोई रिलेटिव के सामने नाच लेते थे, या हम किसी को कुछ भी बोल देते थे, या हम यहाँ वहाँ से जंप करते थे, या कोई चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और तब हम ये नहीं सोचते थे कि कौन हमें बोलेगा, कौन हमारा मजाक उड़ाएगा, या कौन हमें इंसल्ट करेगा।
At that age, usually we didn't care about the people. And then we started to observe what others are doing and what others are saying if we did something. And then our mind started to collect all those results and store it. And then we started to fear. हम डरने लगे हर एक वो चीज़ से जो कि हमारे माइंड को लगता था कि करने से कुछ लॉस हो सकता है, जो कि या फिजिकली लग सकती है, जो कि एक्चुअल में कुछ लॉस नहीं था, लेकिन हमारे माइंड को लगता आ रहा है. इट इज़ लाइक यू थॉट ऑफ डूइंग समथिंग or observe what others are doing, and that gone as a input to your mind, and your mind started to analyze and present all the outcome of those events to you, and you started to believe that whatever happened with you in the past or with the others will going to happen again, and that created fear inside your head for that event. I hope you understand what I am trying to say here. So, if you want to eliminate this fear, start to give more and more input to your mind. इसको आप एज अ सेम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं एज अ AI मॉडल की तरह, where we train the model to perform better, to be improved by giving lots of data, and the data which we are giving as the input are different at each time. So come back to our mind thing. Take your mind as the AI model, and the actions of all those events that we are doing as the input to your mind. इसको अगर एग्जाम्पल की तरह समझे, आपको डर है आपको साइकोलॉजिकल फियर है प्रेजेंटेशन देने का, and you want to eliminate that fear. So start giving more and more presentations. आपका 10th प्रेजेंटेशन देने के बाद जो आपका 11th प्रेजेंटेशन होगा, उस टाइम पे आपका फियर काफ़ी रेड्यूस लेवल पे होगा एज कम्पेयर टू आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रेजेंटेशन. You can understand it graphically. On the horizontal line, we have repetitions, and on the vertical line, we have fears. तो जितना आपका रेपिटेशन नंबर बढ़ता जाएगा ऑफ डूइंग दैट इवेंट ओवर द टाइम, उतना ही आपका फियर लेवल reduced होता जाएगा. Now, if you fit all of this thing which I have talked about now in this concept, you will get what I am trying to say here. कि जितना आप एक्शंस लेते जाओगे उस इवेंट के रिलेटेड, उतना ही आपके बिलीव्स, आपके डिसीजंस बायस्ड होते जाएंगे, और वो इवेंट जो आपके माइंड ने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है वो अपडेट होता जाएगा. So that's all on the psychological fear, and I hope I explained it in much better way. So let's meet in the next episode.